ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के, पूर्व महान भक्तों के प्रेम भक्ति के इस दिव्य मार्ग पर चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रेम भक्ति के परम सोपान तक ले जाने के लिए जिस साधना, जिस पद्धति को प्रकाशित किया है, उसमें हम किस प्रकार बद्ध अवस्था वर्तमान अवस्था से हम किस प्रकार शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाए, उस दृष्टिकोण से हमारे पूर्व आचार्यों ने विशेष रूप से वर्तमान में हम जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी, जिसमें इस प्रेम भक्ति मार्ग में साधन भक्ति के जो स्तर हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, उसमें हम किस प्रकार सुचारू रूप से बाधाओं से मुक्त रहते हुए, विघ्नों से मुक्त रहते हुए, इस प्रकार अपनी निष्ठा को परिपक्व करते हुए प्रेम के स्तर पर हम भावित हो। इसी दृष्टिकोण से तभी उनके जो प्रेम भक्ति से प्रस्तुत अद्भुत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उसका अनुशीलन हम कर रहे हैं। पिछले सत्संग के अंतर्गत, पिछले कितने ही सत्संग के अंतर्गत भक्ति की स्वतंत्रता, भक्ति की निरपेक्षता और भक्ति की अपरिहार्यता, इस चीज का निरूपण हुआ। दूसरे कितने ही साधन हैं, भक्ति की सहायता के बिना वो केवल अपने साध्य फल को प्रदान करने में बिल्कुल अपर्याप्त है, भक्ति के संपुट के बिना। लेकिन लोगों की अनेक प्रकार की ग्रंथियों के कारण, धर्म के अंतर्गत भी, परमार्थ के अंतर्गत भी, जिन जिन साधनाओं को वो अपनाते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और भी 3 साधना है, कर्म कांड की साधना, ज्ञान कांड की साधना और योग मार्ग की साधना। उसके अंतर्गत जो साधनाएं की जाती, उसमें अनेक दोषों का निरूपण किया गया है ना, क्योंकि बहुत सी योग्यता या प्री रेक्विजिट्स की आवश्यकता होती है। शुद्धिकरण का विचार है ना, शब्दों का कर्मकांड के अंतर्गत तो है ही है। यदि मंत्र के उच्चारण में दोष हो जाए, ज्ञान मार्ग की साधना में चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, योग साधना में भी अनेक समय और स्थान का विचार है ना। हर जगह है योग की साधना, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये समय स्थान के सापेक्ष, इसलिए निरपेक्ष साधन एकमात्र शुद्ध भक्ति मार्ग है। किसी भी साधना को सिद्धि प्रदान करने के लिए, लेकिन कर्म की साधना, ज्ञान की साधना, योग की साधना से जो सिद्धि भी प्राप्त होती है भक्ति की सहायता से, वो सिद्धि भी परमार्थ नहीं है। इस चीज को हृदयंगम करना होगा। परमार्थ वही है जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप उपलब्धि है। परमार्थ अर्थात उस सिद्धि, उसका फल
हमारे साथ शाश्वत रहेगा, जिसे हम, हमारा जो वास्तविक परिचय है कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जब दूसरी साधनाओं में इतने दोष हैं और उनका फल भी यदि परमार्थदायक नहीं है, परमार्थ की परिभाषा तो बहुत बार हमने जान की कि जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की जानकारी मिलती है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये फाउंडेशनल है कि हम नित्य कृष्ण के अंश है, इसलिए नित्य कृष्ण के दास, कृष्ण की दासता ही हमारा नित्य स्वरूप है। तो जो सिद्धि हमें कृष्ण के नित्य दासत्व को प्रदान करे, भगवान के नित्य पार्षदत्व को प्रदान करे, वही परमार्थ सिद्धि है। कर्म ज्ञान और योग की साधना है, हमें भगवान के पार्षदत्व की तो प्रदान नहीं करते, इसलिए वो परमार्थ सिद्धि नहीं है। इसलिए अंततोगत्वा जब महत पुरुष का संग होता है किसी भी साधक को, भले वो कर्म की साधना में, ज्ञान की या योग की साधना में निपुण हो, जब उसे परमार्थ की यथार्थ परिभाषा समझ में आती है, अपने शाश्वत स्वरूप का जब उससे यथार्थ बोध होता है, तब वो दूसरी साधनाओं के चंगुल से, दूसरी साधनाओं के आवेश से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति मार्ग में उसका प्रवेश हो जाता है। तो इस माधुर्य कादम्बिनी में सभी साधनाओं की जो उसमें जो दोष है, उसकी जो कमियां हैं, और मुख्य कमी है कि वो परमार्थ प्रदायक नहीं है, बल्कि भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग एकमात्र परमार्थ प्रदायक है। तो इतना समझने के बाद में फिर किसी को संशय नहीं रह जाना चाहिए। वास्तव में हम सभी के पास समय बहुत कम है ना। देखिए, पिछली बार 1 वर्ष पहले भी हमारे गुरु महाराज का जो व्यास पूजा उत्सव उज्जीवित हुआ था, 1 साल के बाद में कुछ बीच में ही चले गए भगवान के पास। जो बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन, क्योंकि जो साधक है उनका जीवन इस शरीर में समाप्त हो जाता है, तो यही यही माना जाता है कि वो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए। तो अनेक प्रकार के अनर्थों से, अनेक प्रकार के दोषों से, अनेक प्रकार की पर निंदा, पर चर्चा से वो बच गए ना। हम अभी तक पढ़े हैं और हमने 1 साल में क्या किया। तो ये आत्मशोधन का विषय है कि जो एक्स्ट्रा समय जो हमें मिला है, क्या इससे हम हमारी चेतना को उच्चतर ले जा रहे हैं या निम्नतर, या वहीं के वहीं पड़े हैं। वास्तव में चेतना तो ऐसी है कि एक जगह स्थिर नहीं, उत्तरोत्तर या तो उसमें विकास होता है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती जाती है, श्रेष्ठतर होती जाती है, या फिर निम्नतर होती जाती है। तो हम हमारी चेतना को किस प्रकार श्रेष्ठतर करते जाएं, न कि निम्नतर। तो जो समय हमें उपलब्ध है, अभी वर्तमान में है, और जितना समय भी बाकी है, उसको देखते हुए हमें जो श्रेष्ठ साधन है, ये शुद्ध भक्ति मार्ग का, प्रेम भक्ति मार्ग का, उसके अनुकूल हमें द्रुत गति से शीघ्र ढालना है। क्योंकि हम विचार करें कि पहले हमें शुद्धिकरण करना है, पहले हम शरीर की अवस्था को सुधारेंगे, फिर मन की अवस्था को सुधारेंगे, उतने में समय हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। हमने शुद्ध भक्ति मार्ग, एकांतिक या प्रेम भक्ति मार्ग की साधना को इतना सीरियसली कभी लिया नहीं। जितना भी समय हमारे पास है वर्तमान में, वो पर्याप्त है एक्चुअली, लेकिन इसको बहुत समय है ऐसा मानकर हमने सोचा कि थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वे भी कर लें, थोड़ा कर्मकांड का भी कर लें, थोड़ा ज्ञान कांड में भी, थोड़ा ज्ञान भी कहलाएं, थोड़ा योग साधना भी करें। हम पवित्र होने के लिए या योग्य बनने के लिए दूसरी साधनाओं का भी थोड़ा, वो जो आवेश है पूर्व जन्म के इतने अनंत संस्कारों के कारण, उनको हम छोड़ नहीं पाते। वास्तव में एकांतिक भक्ति योग ही
एकमात्र साधन है, एकमात्र वृत्ति है जो अभिधा सहज वृत्ति है आत्मा की। तो आत्मा की जो सहज वृत्ति है उसमें ही एकांतिक हमें आवेश उत्पन्न करना होगा। वही एकमात्र कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हो। बाकी सब कर्म कृत हो ही गए, लेकिन जो मुख्य वस्तु कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति तो यदि हमने अंगीकार नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया, उसमें अनुष्ठित नहीं हुए, तो सब कुछ अधूरा ही है। सब कुछ उपलब्ध करके भी मुख्य वस्तु को हम नहीं पकड़ सके। तो ये भूल हमें इस जीवन में, वर्तमान जीवन में नहीं करना है। हमारी स्थिति कैसे भी हो, ढील कैसे करता है साधक, ये जी अभी तो मेरी उम्र नहीं है, या अभी तो भाई हमारी तो बहुत कामनाएं वासनाएं, हम तो इसके योग्य नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, मुझे बड़ी हंसी आती कभी कभी, लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं देखो स्वामी जी हम तो आपको सत्य कहते हैं, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे जी मैं आपको सत्य बोलता हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ। अरे भाई इतना सत्यवादी है तो फिर जो जो हमें ही परमार्थ से वंचित करे, जो हमें ही हमारे ही पतन का कारण बने, हमारी ही चिंता उसका कारण बने, उसको छोड़ दो ना। इससे सत्यवादिता का इतना हवाला देते हो, इतना आग्रह करते हो। उसी प्रकार साधक को जो ये परम धन रूप, अमूल्य धन रूपी ये जो अवसर वर्तमान जीवन में मिला है महत संघ के माध्यम से, हम प्रेम भक्ति के सोपान पर इसी जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए उसको हमें, क्योंकि ये सहज मिल गया, इसके लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ी, इसलिए हम इसकी क्या वैल्यू नहीं करेंगे। कोई वस्तु सत्संग से यही समझना है, भले ही ये चीज हमें बिना प्रयास के, बिना किसी कीमत चुकाए मिल गई है, लेकिन हम ये भूल नहीं करें कि ठीक है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ अवसर मिला है, सुना हमने, अच्छा किया है, भक्ति सब, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति की साधना करनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हम समझ में आ रही है बात, ये समझ तक ही सीमित रखे, हम उसको क्रियान्वित, जो परम साधन हमें दिया जा रहा है, परम साधना प्रेम भक्ति की, उसको हम उसमें एकांतिक होने में क्यों ढील कर रहे हैं। सभी दूसरी साधनाओं के दोष देखते हुए भी उनका फल परमार्थ दायक नहीं है। एक विचार अचानक आया, जब हम अध्ययन करते थे तब एक प्रश्न आया हमारे। तो प्रश्न ये था कि एक जैसे बड़ी कंपनी है, बड़ा बड़ा व्यवसाय है, तो प्रश्न है कि आप उस कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं। तो प्रश्न ये था कि आपके पास सब प्रकार के एम्प्लॉइज है, बहुत से कंप्यूटर एनालिस्ट है, बहुत से क्लरिकल वर्क करने वाले हैं, है ना, अनेक, बहुत से मैनेजर है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो एक व्यक्ति है उनमें से जो बेस्ट कंप्यूटर एनालिस्ट, जो कंप्यूटर एनालिसिस करता है ना, नए नए प्रोग्राम देता है, वो बेस्ट कंप्यूटर एनालिस्ट भी, दूसरे भी कंप्यूटर एनालिस्ट है, अकेला नहीं है वो। और वो एक साथ में जो क्लेरिकल वर्क होता है वो भी बेस्ट करता है, बेस्ट क्लेरिकल वर्क करता है। तो प्रश्न था कि जो मालिक है उस एम्प्लॉय का जो मैक्सिमम यूज किस प्रकार करेगा। एक ऐसा एम्प्लॉय है जो सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर एनालिस्ट है, और साथ में क्लेरिकल जो फाइलिंग कैसे व्यवस्था, वो क्लर्क होते हैं ना, ऑफिस को टेक केयर करते हैं, दोनों में बेस्ट है, निपुण है। और हर सप्ताह वो सपोज 50 घंटे काम करता है ऑफिस में,
तो 50 घंटे का उपयोग तो मालिक है उसका किस प्रकार से लेगा, ये प्रश्न था। किस प्रकार लेगा? अब मुख्य काम तो जो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत क्वालिफाइड वर्क है, वो तो कंप्यूटर एनालिस्ट का है ना। तो जो बुद्धिमान मालिक है वो तो 50 के 50 घंटे उसे किसमें लगाएगा? जो मेन ज्यादा कीमती कंप्यूटर एनालिस्ट, तो बहुत, उसको तो बहुत, उसकी पगार भी बहुत हाई है। लेकिन जो क्लर्क का काम करता है, तो क्लर्क का काम भी वो श्रेष्ठ करता है भले ही, लेकिन जो सेकंड बेस्ट है क्लर्क, उससे काम निकल सकता है ना। लेकिन जो मुख्य काम है उसी में उसको पूरा समझ आती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे यही बात कही है कि भले ही व्यक्ति कर्म साधना में बहुत निपुण हो, ज्ञान की साधना में निपुण हो, योग की साधना में निपुण हो, लेकिन वो जब तक 100% इस प्रेम भक्ति की साधना में अपने आप को निछावर नहीं करेगा, तब तक अभिष्ट सिद्धि में समय अधिक लगेगा। इतनी कीमती है ये प्रेम भक्ति की साधना। इस प्रकार इसे हम समझे और समझाएं परस्पर, ये बहुत ही, लेकिन और इस श्रेष्ठ साधना को, श्रेष्ठ प्रेम भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की साधना के माध्यम से कृष्ण प्रेम के परम सोपान मंजरी भाव की उपासना, राधा रानी के चरणों के आश्रय को उपलब्ध कराने के लिए हमें जो दी है, उसमें यदि हमारी एकांतिक मति न हो तो इसमें दोष किसका है? हमारा ही है ना। तो हमारी वर्तमान में कोई भी कैसी भी अवस्था हो, पवित्र अपवित्र, संपन्न असंपन्न, उन चीजों को सुधारने के लिए हमें अलग साधन नहीं करना है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, उसी की रक्षा करनी है। बाकी सब तो जो घर गृहस्थी के सामाजिक पारिवारिक जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, वो तो समय से हो ही जाते हैं। ये हमारी चेतना में कृष्ण भक्ति का स्थान कहाँ है? हमारी चेतना में। हमारी चेतना शुद्ध प्रेम भक्ति के भाव से ही संपन्न रहे, इस चीज को मद्देनजर रखना है। तो आज का जो सत्संग, उसमें यही बताया कि भक्ति के द्वारा ही बाकी दूसरे साधनों से जो फल प्राप्त होते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। अलग से और किसी साधना की आवश्यकता नहीं पवित्र होने के लिए या शुद्धिकरण के लिए। भक्ति अपने आप में ही सर्व समर्थ है दूसरे साधनों का फल देने में भी। ऐसी निष्ठा, ऐसी अपूर्व एकांतिक पूर्ण निष्ठा हमारी भक्ति मार्ग में होनी चाहिए। तो यही पुनः बताना है कि कर्म ज्ञान योग आदि अनुष्ठानों में थोड़ी सी भी त्रुटि या दुराचार आने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। लोग परलोक बिगड़ जाते हैं, लेना का देना पड़ जाता है। कभी कभी सर्वनाश भी हो जाता है। ज्ञान और योग और कर्मकांड की साधना में तो व्यक्ति को आवेश हो जाता है कि वो श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उसकी जितनी भी उपलब्धि है, उन उपलब्धियों से जो आवेश होता है वो उसके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। स्वरूप के अनुरूप आवेश तो हमें इस शुद्ध भक्ति की साधना से प्राप्त होगा। मैं कृष्ण का नित्य हूँ दास, नित्य दास होते हुए भी मैं उनका दास नहीं बन पाया, ऐसी ग्लानि उत्पन्न होती है इस प्रेम भक्ति मार्ग में। भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए उत्कंठा, लोभ उत्पन्न होता है, और वो लोभ ही हमारे स्वरूप के अनुरूप है, जो हमें अपने स्वरूप को उपलब्ध कराएगा। ऐसी मन स्थिति ही भगवान की
कृपा को आकृष्ट करेगी। तो यही बताया है कि साधक भक्त होते हम सभी, भक्ति मार्ग के साधक हैं ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम दोष हैं हमारे अनेक, जो अनर्थग्रस्त हमारी वर्तमान अवस्था है, तो भले ही भक्ति मार्ग में हमारा जो प्रवेश है, साधक मतलब बद्ध अवस्था में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो दुराचार आदि दोषों के हृदय में रहते हुए भी इस भक्ति मार्ग में, प्रेम भक्ति मार्ग में प्रवेश अधिकार है। प्रेम भक्ति मार्ग में किसी की बद्धावस्था या अनर्थग्रस्त अवस्था को देखकर उसको वंचित नहीं किया कि यू आर अनक्वालिफाइड, है ना। लेकिन भक्ति का इतना प्रबल प्रभाव है कि उस बद्ध और अनर्थग्रस्त अवस्था में भी जब भक्ति की साधना में हम प्रवेश करता है तो साधक, ले भक्ति स्वयं तो, परा भक्ति जो प्रेम भक्ति, वो स्वयं तो त्रिगुणातीत है ना। त्रिगुणातीत भक्ति हृदय में प्रवेश करके उनकी कृपा से ही पहले भक्ति प्रवेश करती है, उसकी कृपा से जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो अनर्थ हैं वो दूर हो जाते हैं, है ना। ये जान तो लिया हमने, श्रवण किया, फिर व्यक्ति को ऐसी भूल कर बैठे कि ठीक है भाई, है ना, दुराचार तो हम करते हैं लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो दुराचार से बच जाएंगे। भक्ति भी करते रहे, दुराचार भी करते रहे, तो ये तो उचित नहीं ना। इसका मतलब भक्ति की जो महिमा है, हम किसी को इतना वैल्यू करें, इतना आदर सत्कार करें, उसकी इतनी महिमा यदि हम समझे थे कि हाँ, उसके साथ साथ फिर हम उसके विपरीत कार्य करेंगे क्या? हमारे जीवन में कोई ऐसी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति प्राप्त हो जाए, तो उनको आदर करते हुए हम सभी अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे ना। तो भक्ति की जो गरिमा है, भक्ति की जो महिमा है, उसको हम हृदयंगम करें तो हम फिर अनर्थ हमारे सिस्टम में रहेंगे ही नहीं, रह ही नहीं सकते। क्योंकि हमें भक्ति की महिमा या जो भक्ति मार्ग, ये दिव्य साधना हमें सहज मिल गई है। हम सोचते हैं कि ठीक है, भक्ति की इतनी महिमा है तो भक्ति हम करते रहें और फिर अनर्थों से मुक्त होने के लिए हम प्रयास नहीं करें, तो वो तो उपयुक्त नहीं ना। ऐसा करने से भक्ति देवी कहेगी, अच्छा मेरा उपयोग टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम, भक्ति का अनुशीलन भी करूं और उसके बल पर के भक्ति का तो एक नाम, भगवान का नाम सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। मैं भगवान का नाम भी लूं और पाप करने से बच ही जाऊंगा। लेकिन पापों से मुक्त होना हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं साधना का। हमें तो कृष्ण प्रेम के परम सोपान, हमें राधा रानी के चरणों के आश्रय को, राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना है, वो हमारा लक्ष्य। उस लक्ष्य को यदि हम जागृत रखेंगे तो ये अनर्थ हमसे कोसों दूर चले जाएंगे। हम उनमें फिर अनुरक्ति, उनमें आवेश हमारा टिक ही नहीं सकेगा। लेकिन हमने भक्ति को यदि चीप मान लिया कि चलो भक्ति भी करते जाओ और ये जो अनर्थ है ये तो ऐसे ही मिट जाएंगे, नहीं, हमें जागृत होकर, साधकों में क्या होता है, हम अनंत जन्मों के जो कर्म दोषों के संस्कार है उनको बोझ लेके चल रहे हैं। तो ये संभव है कि पूर्व जन्म की दुष्कृति अथवा संस्कार वश, है ना, निंदित कार्य में, निंदित विचार में, निंदित वाणी में हमारा आवेश रह सकता है। फिर भी
भक्ति की महिमा इतनी प्रबल है यदि वो हम शुद्ध प्रेम भक्ति की साधना को अंगीकार करते हैं तो फिर जितने भी दोष हैं उनसे हम इतने निंदित नहीं होते जितने की दूसरी साधनाओं में, कर्म ज्ञान योग की साधनाओं में यदि कोई निंदित कार्य करता है या कुछ, उसकी अधिक निंदा है। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई निंदित कार्य कर्म पूर्व संस्कार प्रबल संस्कार के कारण तो भी भक्ति देवी इतनी जब उसे ग्लानि हो जाती है, ये ग्लानि बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी को कहते हैं भक्ति योग किसे सिद्ध होता है, नानिर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा। जो अति आसक्त नहीं है, वास्तव में जो अनर्थों से मुक्त होना चाहता है, वही व्यक्ति ऐसा सोचता है ग्लानि पूर्वक। भगवान महत्पुरुष की कृपा से हमें ये प्रेम भक्ति की का साधन मार्ग मिला है। पृथ्वी में संसार में अनेक अनेक वासनाओं से ग्रस्त हूँ, अनेक प्रपंच के आडंबर से ग्रस्त हूँ। तो जो मुक्त होना चाहता है कि वो अति आसक्त नहीं है। तो उसी दृष्टिकोण से यदि हम सत्संग को जागृत रखें हमारे जीवन में, उससे हमारा विवेक, हमारा डिस्क्रेशन, क्या सही है क्या गलत है, भक्तों के सानिध्य से, कथा के सानिध्य से, सत्पुरुषों के प्रति हमारी जैसे जैसे श्रद्धा और प्रीति बढ़ती जाएगी तो उनके मार्गदर्शन को हम छोड़ नहीं सकेंगे, उनके उपदेश को हम अवश्य धारण करेंगे। उसके लिए बड़े से बड़ा न्योछावर, बड़े से बड़ा न्योछावर क्या, ये तो ग्रंथियां है पूर्व जन्म की, वर्तमान जीवन की, अनेक प्रकार का खान पीन, अनेक प्रकार के सोच विचार, अनेक प्रकार की धारणाएं हमें घर कर लेती है। लेकिन महत्पुरुष की महिमा, महत्पुरुष के प्रति आकर्षण यदि हमारा हो गया, महत्पुरुष के प्रति आसक्ति हो गई, तो हम हर उपदेश, हर मार्गदर्शन को धारण करेंगे और सभी अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति का इतना प्रभाव है। वास्तव भक्ति क्या है, जिस प्रकार पहले बताया कि सत्संग, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, जो भक्ति का सिद्धांत बताया ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भगवत भक्त के संग से ही, भगवत भक्त में जिसकी अनुरक्ति हो गई, भगवत भक्त के संग का जिससे रंग लग गया, वो भी भक्त बन गया। तो सत्संग के किस प्रकार प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, सत्संग का जो क्षण, सत्संग का जो फल है वो अक्षुण है, नष्ट नहीं होता, बताया नहीं। इसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। पूर्व जन्म में कभी भी यदि एक पल का भी सत्संग या किसी सत्पुरुष के प्रति आकर्षण, सत्पुरुष के प्रति अनुकूलता हमारी प्रकाशित हुई हो, तो उसका फल हमें और अधिक सत्संग प्रदान करेगा। तो सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत पूर्व संचित, पूर्व जन्म के संचित सत्संग से ही पुनः अधिक और सत्संग हमें प्राप्त होता है। तो वर्तमान में हमें सत्संग जो प्राप्त हुआ है, तो पूर्व में भी हमने सत्संग किया है, ऐसा हम कह सकते, इस वर्तमान जीवन में भी सत्संग हमसे हुआ है, जाने अनजाने में। तो उसके प्रभाव से और अभी वर्तमान समय में हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो इस सत्संग की रक्षा करनी है। तो सत्संग की पूर्णता क्या है, ये भक्ति का कारण भी है, कार्य भी है, और सत्संग साक्षात भक्ति है। जो वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, जो समय हमारा गुजर रहा है, वो साक्षात भक्ति है। भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत जो अन्यतम अंग है उनमें यह ना नाम, नाम कीर्तन, मथुरावास, भागवत श्रवण, है ना, और भक्त सेवा, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह श्रद्धा पूर्वक आयोजन, ये 5 अंगों में
भागवत श्रवण और वैष्णव सेवा, नित्यम भागवत सेवा। जो श्लोक भागवत में आता है ना कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो एक तो भागवत ग्रंथ का अनुशीलन और भागवत व्यक्ति सत्पुरुष का सेवन। तो इस अनुशीलन में दो अंग, भक्ति के दो मुख्य, तो उस समय 5 जो अन्यतम है, उन 5 में 2 अंगों का समावेश हो जाता है, भक्त सेवा और भागवत का अनुशीलन। तो इस भक्ति मार्ग की महिमा कहाँ तक गाएं। तो भक्ति के हृदय में तो निष्कपट हमें होना होगा। ऐसा नहीं कि डबल स्टैंडर्ड हमारे जीवन में ही आ जाए, हम दिखाने के लिए भक्ति करें और छुप कर अनर्थ से ग्रस्त बने रहें। लोग हमें अच्छा मानते हैं ना, तो इसलिए इस परमार्थ की सिद्धि के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। संसार के स्तर पर व्यक्ति सुखी होने के लिए या झंझटों से बचने के लिए मेकअप में रहता है, कपट में रहता है। तो संसार की रीति की का वर्णन है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। संसार में लोग कहते हैं तुम बुरे हो, डोंट माइंड, सभी बुरे हैं, है ना, बस बदनाम मत हो। बद अच्छा बदनाम बुरा, कोई बदनाम हो जाता है व्यक्ति तो उसकी निंदा होती है, उसे कोई उसके साथ व्यवहार नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भक्ति मार्ग का पथिक है, जिसने भक्ति मार्ग को अंगीकार कर लिया है, वो व्यक्ति अपना संग, अपना जो लाभ है, सभी के लिए वो ओपन है। कोई बदनाम होकर भी यदि सुधरने का संकल्प उसके जीवन में आ जाए तो ही इज नो मोर बदनाम के बुरा नहीं है वो। लेकिन जो बदनाम होने से बचने के लिए छुपकर बुरा करता है, तो कौन सा अच्छा है? बुरा बना रहे और एक्सपोज ना हो, या एक्सपोज होके भी यदि वो सुधरने का संकल्प उसको मिल जाए। तो ये भक्ति मार्ग की साधना वैसी ही है। हम बुरे हैं, लोग हमें बुरा माने, लोग कैसा भी कुछ भी कहें, लोग क्या कहते हैं हम जानते हैं। हमारे अंतर में कितनी दलदल, कितना कीचड़, कितना कादा कलुष भरा है। तो बदनाम होने का हमें डर होना चाहिए। हम तो खुलेआम मौसम पतित प्रभु ना पाई वार, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। लेकिन जो अपने आप को पतित मानता है, वही व्यक्ति खुद को यथार्थ में पतित जो मानता है, इसका मतलब और नीचे अब पतित नहीं हो सकता। इस बात को बार बार हृदय में मनन करना चाहिए कि यदि ये मैं अपने आप को पतित मानता हूँ, जैसे यहाँ पर बैठा नीचे गिर गया, मतलब पतित, अब और तो नीचे नहीं जाऊंगा ना। यदि मैंने ये मान लिया, ये मैं समझ गया कि मैं पतित हूँ, तब तो एक ही मार्ग है ऊपर उठने का। और ऊपर उठने के लिए कृपा की पुकार, मौसम पतित प्रभु ना पाई वार। मेरा जैसा पतित प्रभु आपको और कोई नहीं मिलेगा, और आप पतित पावन बनकर आए हैं, इससे मेरा उद्धार कीजिए। तो कौन सौभाग्यशाली है जो जो अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाता है, या जो वास्तव में श्रेष्ठ बनना चाहता है। श्रेष्ठ कौन कहलवाना चाहता है? जो वास्तव में पतित है, लेकिन वो मानता नहीं कि वो पतित है। लेकिन जो मान लेता है कि मैं पतित हूँ, तो वो ही श्रेष्ठ बनने की राह पे चल पड़ता है। तो ये प्रेम भक्ति का मार्ग हमें श्रेष्ठता, श्रेष्ठ बनाने के लिए ही एकमात्र मार्ग है। तो हम पतित हैं, इस चीज को स्वीकार करने में हमें क्यों क्यों संकोच होना चाहिए? श्रेष्ठ बनना है, इसका मतलब श्रेष्ठ नहीं है ना, बस अभी श्रेष्ठ बनना है, इसलिए स्वयं को पतित होने का बोध होना अति आवश्यक है।
तो भगवान की इतनी कृपा है इस शुद्ध भक्ति मार्ग की, है ना। भक्ति देवी हृदय में प्रकट होकर हम भक्तों के चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, परम पवित्र। लेकिन इसलिए भक्ति मार्ग में कोई किसी भी अवस्था में आया हो, पतित अवस्था में, लेकिन उसका कोई विचार नहीं है। श्रेष्ठ मार्ग को, जो एकमात्र पारमार्थिक सिद्धि प्रदान करने वाले मार्ग को कोई किसी भी अवस्था में स्वीकार करता, अंगीकार करता है, वो कभी निंदनीय नहीं हो सकता। जैसे बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, संसार में निंदित होते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति स्मोकिंग भी करता है और हरे कृष्णा चैंटिंग भी करता है। बहुत से होते हैं ना, चाय को भी लेते हैं और हरे कृष्णा भी जप करते हैं, अनेक अनर्थ होते हुए हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। लेकिन वो कितने लोग हैं? सिगरेट तो करोड़ों अरबों लोग पीते हैं। उन करोड़ों अरबों लोग जो सिगरेट पी, उनमें हरे कृष्णा जप करने वाले या बोलने वाले कितने हैं? बहुत कम है ना। तो उस दृष्टि से वो श्रेष्ठ हुए कि नहीं? तो ऐसा ये दिव्य है प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, इसको जो अंगीकार करता है वो किसी भी पतित से पतित अवस्था में निंदनीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यथार्थ साधन को, यथार्थ संकल्प को ग्रहण कर लिया है। जो एकांतिक भाव से इस शुद्ध प्रेम भक्ति मार्ग की साधना को अंगीकार करता है, पतित अवस्था में वो निंदनीय नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि प्रियस्य। विकर्म यच्चोत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट है। भगवान उसके हृदय में, या भक्ति देवी उसके हृदय में प्रकाशित होकर सभी अनर्थों से सुमुक्त कर देगी। हाँ, किसी भी अवस्था में वो उस भक्ति साधना को नहीं छोड़ता, एकांतिक अनन्य भाव। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना। साधु मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, इससे भगवत गीता में भगवान बताते हैं। नरसिंह पुराण में एक उक्ति आती है किस प्रकार, जो अनन्य भाव से भगवान के भजन परायण है। भगवती च हराव अनन्य चेता भृष्य मलिनोपि विराजते मनुष्य है। भगवती च हराव, भगवान हरि के प्रति अनन्य चेता भृष्य मलिनोपि विराजते मनुष्य। कोई भयंकर से भयंकर दोष परायण, पाप परायण, भृष्य मलिनोपि, पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार के कारण परिस्थिति, समय, स्थान की ऐसी अवस्था आ जाती है कि व्यक्ति उस पाप कर्म, दुष्कर्म कर बैठता है, जानते हुए भी। हठात ऐसे संजोग, प्रसंग, वातावरण ऐसा बन जाता है कि अपने आप को बचा नहीं पाता। लेकिन भक्ति मार्ग को, भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ता। कभी ये हठात दोष ऐसा हो जाए, हो जाने के बावजूद भी भगवान तो कहते उसको साधु ही मानना है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही से, वो सम्यक भाव से, सम्यक भाव से मतलब पूर्णतः एक ही आश्रय में, एकांतिक आश्रय में प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं कि और किसी आश्रय को लेकर, बस भगवान की भक्ति को नहीं तो। दृश्य मलिनोपि विराजते मनुष्य है। अनन्य भगवान हरि की भक्ति, कृष्ण की भक्ति परायण व्यक्ति अनन्य भाव से, दृश्य मलिनोपि, मलिन मतलब दोष, अनर्थ, भयंकर अनर्थग्रस्त, व्यभिचार, चोरी इत्यादि कुछ भी ऐसा निंदित कार्य, परायण व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से हरि की, कृष्ण की भक्ति में भी है, और किसी आश्रय को नहीं जाए, किसी देवी देवता की पूजा, किसी बाबा की पूजा, या नहीं, भगवान के शरण के अतिरिक्त तो कहीं नहीं जाता।
तो नहीं नहीं शशः कलुष विराजते, छवि, नहीं नहीं शशः कलुष छवि, नहीं शशः कलुष छवि, पराभवताम उपैति चंद्र है। तो उदाहरण दिया है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा में हम वो खरगोश शशः, नहीं शशः कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्र है। चंद्रमा का दिव्य गुण क्या है? तो प्रकाश को फैलाता है ना, अंधकार को नष्ट करता है। तो चंद्रमा में जो खरगोश का जो निशान, उससे ऐसा लगता है कोई काला दाग जैसा बैठा है, उस दाग से क्या चंद्रमा की पूरे जग को निर्मल प्रकाश से प्रकाशित करने में क्या कमी आ जाती है? क्या नहीं आती? तो उसी प्रकार जो अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति परायण है, उस व्यक्ति में भी भयंकर दोष भी किसी संस्कार बस देखा जाए, फिर उसमें उसको दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान कहते हैं ना कि शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का वास्तव में पतन नहीं। आपात दृष्टि से हठात कभी ऐसी घटना भी किसी एकांतिक साधन परायण भक्ति योगी में दिखे, तो उसमें दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान की ये आज्ञा है। भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य, ये आदेश है। मंतव्य शब्द ये विधि वाक्य है। मंतव्य मतलब इसको उसको साधु मानो, ये नहीं कि जितने प्रमाण में वो पवित्र है उतने प्रमाण साधु माने, उतने नहीं, क्योंकि वो एकांतिक भक्ति भगवान के आश्रय को छोड़कर और किसी आश्रय में जाएगा नहीं। इसे भगवान कहते हैं उसे पूरे प्रमाण में साधु ही मानना है। ऐसा नहीं कि ये तो दूषित साधु है। साधु कभी दूषित नहीं हो सकता। तो साधु की परिभाषा क्या है? सम्यक व्यवस्थित हो इसे अपि चेसु भजते माम अनन्य भाग, सम्यक व्यवस्थित हो इसे, एकांतिक निष्ठापरायण व्यक्ति को ही सम्यक व्यवस्थित हो इसे, और किसी आश्रय को ग्रहण नहीं करता। तो भक्ति की जो साधना अपने आप में ही पर्याप्त है। पूर्व संस्कार वश कुछ दोष भी प्रतीत हो तो उसको मानना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए विशेष रूप से कहना यही है कि भक्ति मार्ग में जो अनेक दोष या दूषण अनर्थ रहते हुए भी प्रवेशाधिकार है सबका। श्रीमद् भागवत में जो रासलीला की फलश्रुति सुखदेव गोस्वामी ने बताई है, वो अद्भुत है। उसके अंतर्गत क्या बता रहे सुखदेव गोस्वामी की? विक्रीडितुम ब्रजवधूभिर इदम च विष्णु, विक्रीडितुम ब्रजवधूभिरिदम च विष्णु, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्, हृद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। हृदय रोग, हृदय का रोग है सर, काम वासना। अनर्थग्रस्त हृदय होते हुए भी भक्ति का अनुशीलन, और भक्ति का अनुशीलन मतलब भगवान की लीला का अनुशीलन, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का अनुशीलन। रासलीला जो भगवान की परम लीला है, उसका परम फल यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि उस रासलीला का श्रवण, ये भी भक्ति का अनुशीलन है ना। भक्ति के शुद्ध प्रेम भक्ति के अनुशीलन में तो फिर रासलीला का जो श्रवण और जो कीर्तन है वो परम फल देने वाला है इस अवस्था में, है ना। ब्रज गोपियों के साथ विक्रीडितुम, विक्रीड मतलब भगवान की जो विचित्र लीलाएं हैं, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली, है ना। विक्रीडितुम ब्रजवधूभिर, बड़ी आनंददायी उद्माई और
बहुत ही इंटीमेट कंजुगल कांता रसमय प्रेम की जो क्रीड़ाएं हैं भगवान की, इनके साथ, ब्रजवधुओं के साथ, विक्रीडितुम ब्रजवधुभिर इदम च विष्णु। यदि कोई कृष्ण में दोष देखे, क्योंकि गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, भगवान होते हुए भी वो मनुष्यवत प्रतीत हुए ना, तो मनुष्य भी ऐसी हरकतें करे, अपेरेंटली दूसरों की ब्रज वधुओं के साथ यदि वो खिलवाड़ करे तो भयंकर दोष माना जाता है। लेकिन कोई कृष्ण में दोष करे तो सुखदेव गोस्वामी सावधान कर रहे, वो कृष्ण मनुष्य जैसे दिखते हैं वो, लेकिन वो विष्णु है। विष्णु मतलब भगवान, जो व्यापक है, जो सर्व समर्थ है। तो यदि कृष्ण में यदि विष्णु बुद्धि हो जाए तो फिर उसमें दोष नहीं देखेंगे ना। जो सर्व समर्थ, जिसमें कोई कोई राजा हो, राजा का सब पर शासन होता है, नियम कानून होते, प्रजा पर होते, राजा किसी शासन या किसी नियम से बंधा नहीं होता। भगवान भी उसी प्रकार है। तो भगवान में कोई दोष बुद्धि नहीं करे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो विष्णु है, विशेष विष्णु है। विष्णु जो चतुर्भुज या भगवान रूप में प्रतिष्ठित है शास्त्रों में, उस रूप में तो उन्होंने रासलीला इत्यादि नहीं की, तो ये विशेष विष्णु है, इस रूप में हम कह सकते हैं। जो रूढ़ी रूप में विष्णु नाम से भगवान की जो प्रतिष्ठा है, चतुर्भुज भगवान, चतुर्भुज देखते ही भगवान नारायण, उन्होंने तो ऐसी लीला की नहीं, तो विष्णु को विष्णु कह रहे हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी। लेकिन वो विशेष विष्णु हुए ना, विष्णु रूप में तो वो लीला प्रसिद्ध नहीं है, कभी की नहीं। नारायण रूप में तो वो की नहीं, तो नारायण होते हुए भी, विष्णु होते हुए भी ये जो लीला कर रहे हैं तो कृष्ण विशेष बन गए ना, ये कहने का आशय है। तो विक्रीतुम ब्रज वधु भी इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो श्रृणुयाद अथ वर्णय, श्रद्धा पूर्वक यदि उसका कोई श्रवण करे या वर्णन करे, श्रद्धान्वितो श्रृणुयाद अथ वर्णयेति, भक्ति पराम, पराम भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, परा भक्ति तो प्रेम भक्ति कहलाएगी। प्रेम भक्ति तो कृष्ण संबंध से ही, ब्रज भक्ति ही प्रेम भक्ति है। भक्ति पराम भगवती, भगवान के प्रति पहले क्या प्राप्त हो रही है, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, प्रतिलभ्य मतलब उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव से है, उसके बाद में पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति, अनर्थग्रस्त अवस्था में भी उस प्रेम भक्ति के प्रभाव से अनर्थ हृदरोगम, हृदय का रोग, काम वास्ता रूप हृदय रोग की उपशांता, उपशमन, हृदरोगम आशु अतिशीघ्र अपहीनोति धीर है। तो जो व्यक्ति इस सौभाग्य को प्राप्त है, महत संग में आकर भगवान की दिव्य प्रेम लीलाओं का जो अनुशीलन रासलीला के माध्यम से, उसका यही प्रभाव है कि हृदय का रोग, पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कारण, भगवान श्री कृष्ण में परा भक्ति पहले लाभ करता है, उस भक्ति के प्रभाव से अनर्थ हृदरोगम आशु अपहीनोती, अपहीन जड़ मूल से उसकी जो कामनाएं वासनाएं है हृदय की, वो निकल जाती है। प्रेम भक्ति का जो प्रभाव है वो इतना प्रबल, तो हम जिस प्रेम भक्ति की साधना में हम अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमें श्रेष्ठ वस्तु की श्रेष्ठता का अनुभव करना है। उसके प्रभाव से जो श्रेष्ठ नहीं है, जो अनर्थ है, जो पापमय है, जो दुष्कर्म है, उनके प्रति जो आवेश है वो नष्ट हो जाएगा। यदि केवल अनर्थों से मुक्त होने के लिए हम केवल साधनाएं करेंगे, योग की, कर्म की, ज्ञान की, तो उसमें समय पूरा समाप्त हो जाएगा, असली चीज को प्राप्त करने के लिए समय रहेगा ही नहीं। प्रेम भक्ति की साधना में हम प्रेम भक्ति की जो महिमा है उसका श्रवण करें, भगवान की लीला का श्रवण करें, भगवान की लीला का वर्णन करें,
उससे उनकी महिमा प्रकाशित होगी। भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत प्रेम का संबंध है, उस स्वरूप की जागृति होने से हम भी भगवान का बनना चाहेंगे। ये ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं भगवान का हूँ। वे आज तक भगवान का बन नहीं पाया। भगवान ने अनंत उपकार हम पर किए हैं, भगवान के हम अनंत ऋणी हैं। अब भगवान के आनंद वर्धन के लिए, भगवान के हित के लिए, भगवान के उद्देश्य से मैं कुछ करना चाहूँ, मैं भगवान का बनना चाहता हूँ। मैं भगवान का हूँ लेकिन भगवान का नहीं बन पाया। ऐसी धारणा जब, ऐसा आवेश जब हमारे हृदय में जागृत होगा इस दिव्य अनुशीलन से, तो फिर पहले उस भक्ति के प्रभाव से ही जो हृदय का रोग काम वासना है, शीघ्र ही उसका त्याग हो जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना। पराभक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के बाद, है ना। भक्ति तो परम स्वतंत्र, परम प्रबल है ना। उसके प्रभाव से ही हृदय का रोग अर्थात काम या कामना, काम वासना, उसका नाश हो जाएगा। तो प्राय हम सभी साधनाओं में क्या देखते हैं, हम साधना करते हैं, साधना करने से धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है ना। पहले साधना करने से पहले हृदय का रोग या कामना वासना का नाश, उसके बाद में फिर साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। सब जगह यही नियम देखा जाता है ना, किंतु यहाँ पर विपरीत है। यहाँ पर हृदय रोग या काम के रहने पर भी पराभक्ति की प्राप्ति की बात कही है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसके प्रभाव से प्रतिलभ्य, पहले भक्ति की प्राप्ति, उसके प्रभाव से हृदरोगमाशु अपहिनोति। तो ऐसा प्रबल ये भगवान की दिव्य लीला का श्रवण, या जो रास लीला के श्रवण का यही जबरदस्त फल है, फलश्रुति है। बहुत ही बलवान साधन कह सकते हैं। ये सूचित हो रहा है ना कि पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी प्रेम जैसे सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति प्राप्त हो जाती। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो भक्ति की महिमा है उसी को प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है। रासलीला जो भगवान की सर्व लीलाओं की शिरोमणि है, श्रेष्ठ लीला है, उसकी फलश्रुति इतनी प्रबल है। तो रासलीला का जो अनुशीलन, श्रवण, वांचन हमें पराभक्ति को प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ वस्तु को जब हम सत्संग के प्रभाव से, महत्पुरुष के मार्गदर्शन में जब उसका अनुशीलन करेंगे, तो हमारा शुद्ध भक्त बनने का जो संकल्प है, प्रेमी भक्त बनने का जो संकल्प है, वो सुदृढ़ हो जाएगा। जो दूसरे साधन हैं, ज्ञान कर्म योग आदि, वो साधन दुर्बल है। दुर्बल होने के कारण ही चित्त शुद्धि की अपेक्षा रखते हैं, है? लेकिन इस प्रेम भक्ति मार्ग में जो भगवान की लीला के श्रवण कीर्तन से क्या लाभ होता है कि प्रेम भक्ति पहले उत्पन्न हो जाती है। उसके प्रभाव से जो अनंत जन्मों के काम वासनाएं, जो अनर्थ है, जो व्यक्ति अपने अनेक प्रयास से भी दूर नहीं कर पाया, लेकिन परम दृष्टा निवर्तिते, श्रेष्ठ वस्तु को पाकर उसका निवारण उसके हृदय से हो जाता है। हाँ, सत्संग में रहते हुए सत्संग को नहीं छोड़ना है। इसी तरह ये न के न प्रकार मन है कृष्ण निवेश है, भगवान कृष्ण में चित्त की स्थिरता,
क्या करेगी? जितने भी अनर्थ है, धुनोति शमलम कृष्णम सलिलस्य यथा शरद। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोद्भम धुनोति शमलम कृष्ण। यदि कृष्णा कॉन्सेप्ट जो साधक का, जीव का जो कृष्ण कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे हृदय में जैसे ही हृदयंगम हो जाएगा, तो कृष्ण का तो इतना पावरफुल है कि वो सब पूरी जगह को, हृदय में सभी कॉर्नर, सभी चेम्बर्स, सभी जगहों को खुद ही घेर लेगा। कोई व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करके पूरे घर पे ही यदि अपना आधिपत्य कर ले, तो घर में जितने भी और चीजें, वो सब उसका निकाल हो जाएगा ना, सबको निकलना पड़ेगा। तो धुनोति शमलम कृष्णम सलिलस्य यथा शरद। तुलना दी है कि शरद ऋतु में जो जलाशय में जो स्वच्छ जल आ जाता है, एकदम निर्मल, उसी प्रकार ये कृष्णा कनेक्शन, भगवान की लीला कथा का श्रवण इत्यादि जो अनुशीलन है, हमारे अंतःकरण को इतना सरल निर्मल कर देता है। वर्षाकालीन जो जल नदी और बावड़ी में, जलाशय में, कुंड में, उसमें वो थोड़ा धुंधला होता है ना, मेला होता है। लेकिन शरद ऋतु में जो जल बहुत निर्मल हो जाता है, तो उसी की तुलना की है कि जहां पर इस प्रेम भक्ति की महिमा ऐसी ही जबरदस्त है कि समस्त कामनाओं को निरस्त कर देती है। ऐसी श्रद्धा, रिक्वायरमेंट यही है कि श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथ वर्णयेद्य। श्रद्धा पूर्वक ये भगवान की लीला है, भगवान की कथा। जैसे राजा किसी चीज को भोगे, एक विचार इस दृष्टिकोण से समझने और समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। राजा में कोई दोष देखता है क्या? यदि राजा किसी के साथ विहार करना चाहे, अरे पूरी संपत्ति, राजा ही तो पूरे पूरे देश का शासक है, वो किसी भोग को चाहे, उसको कोई कमी, बल्कि राजा जिसके जिसके साथ सुखी होना चाहे, जिसको भोगना चाहे, उसका सौभाग्य माना जाता है ना, एक संसार के स्तर पर। इसी प्रकार भगवान के लिए कोई पराया कौन है? सब कोई भगवान का ही तो है। तो ब्रज वधुएं हैं, वो भी भगवान की नित्य अंगनाएं हैं। पारकिया रस में, ब्रज में ऐसा प्रकाशित किया जैसे वो और किसी दूसरे पुरुष की परिणित स्त्रियां है। ये तो नाटक है योग माया का। ये पारकिया भाव एक प्रकार का खिलवाड़ है, जिससे जिससे लुका छिपी का जो खेल होता है, अपने अंतरंग व्यक्तियों के संग में ही तो उसका आनंद आता है ना। तो उसी प्रकार ये रासलीला और जो ब्रज की जो कंजुगल लीला, गोपियों के साथ भगवान का जो खिलवाड़ है, वो कोई पराई स्त्रियां नहीं है कोई भी। इस बात को कभी भी समझना होगा। पराई स्त्रियों के साथ, क्योंकि कृष्ण का कोई पराया है नहीं। जिस प्रकार राजा के लिए कौन पराया है? राजा तो जिसके साथ भी, जिसको भी पाना चाहे, तो उसका सौभाग्य माना जाएगा ना। जिस प्रकार राजा का कोई दोष नहीं, उसी प्रकार ये कृष्ण भी कोई साधारण कोई कोई मनुष्य नहीं है, ये विष्णु है, भगवान है, राजाधिराज है। फिर भी इस प्रकार की कमनीय, अति कमनीय प्रेममयी लीलाओं को ब्रजवधु भी इदम च विष्णु ये कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान की, भगवान इतना सौभाग्य लुटा रहे हैं। भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं, प्रेमी है, गोपियां हैं, उनके सौभाग्य, उनका जो प्रेम है, उसके उनके प्रेम के वशीभूत भगवान कितना अपने आप को भी सब कुछ भुलाकर पूरे मग्न, ये जो ब्रज गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ भगवान की जो लीला है, वास्तव वही लीला है। लीला को अंग्रेजी में एक अनुवाद करते कि पास टाइम। लीला वो है जिससे टाइम पास होता है ना। तो भगवान की बाकी जितनी भी ब्रज में जो विलास है, सख्य भाव में, वात्सल्य रस में, दास्य रस में, वो सब
भगवान की जो ब्रज गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जो लीला है, उसको ही पुष्ट करती है। भगवान को भी इंतजार करना पड़ता है किस समय पर वो गोपियों के साथ उनका आह्वान करते हैं बांसुरी बजाकर। जब वो गोपियों के संग, राधा रानी के संग में होते हैं, तब भगवान नहीं चाहते कि टाइम बिल्कुल पास हो, है ना। तो रासलीला या ब्रज गोपियों, राधा रानी के साथ जो भगवान की लीला है, उसको पास टाइम नहीं कर सकते, तो वहां पे तो भगवान चाहते ही नहीं कि टाइम पास हो। बाकी दूसरी लीलाओं के अंतर्गत भगवान तो दिन में भी ब्रज गोपियों के, और विशेष परमा गोपी जो राधा रानी है, उनसे कब मिलन होगा इस चिंतन में मग्न हो जाते हैं। वो चाहते कब समय प्रसार होगा, कब टाइम आएगा। तो इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो रासलीला परम साधन है प्रेम भक्ति मार्ग का। क्यों? लेकिन ये सौभाग्य, रासलीला की महिमा का सौभाग्य, हमें महत पुरुष की कृपा के बिना, है ना, भगवत कृपा से ही, तो भगवत कृपा भी महत कृपा, महत संग, महत पुरुष के संग में किसी की अनुरक्ति हो, तभी ये भगवत कृपा रूप जो भगवान की लीला है, उसका तत्व कोई हृदयंगम कर सकता है ना। क्योंकि रासलीला प्रतीत होती है आपात दृष्टि से जैसे काम लीला है, लेकिन रासलीला में तो काम गंध का कोई स्पर्श भी नहीं है। ब्रज गोपियां तो केवल भगवान को सुखी करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहती है। या काम गंध होती है, वहां तो खुद के स्वार्थ सुख को, शरीर के खुद के भोग को लक्ष्य किया जाता है ना? तो विशुद्ध कृष्ण प्रेममयी ब्रज गोपियों का जो कृष्ण के, भगवान के प्रति प्रेम है, वो कितना पराकाष्ठा को प्राप्त, चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया हमें। वी मस्ट हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द गोपीज लव फॉर कृष्णा। गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसके प्रति हाईएस्ट हमारा भाव होना चाहिए। तभी हम, जो परमा गोपी है राधा रानी, हमारी स्वामिनी, उनके चरणाश्रित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। उनके सौभाग्य की महिमा, है ना। और वास्तव में सभी जो गोपियां हैं, राधा रानी का ही काव्य विस्तार है। भगवान की अनंत कामनाएं, इच्छाओं को पूर्ण करने के राधा रानी ही अनंत गोपियों में अपना विस्तार करती है। वो जीव तत्व नहीं है। इसलिए हम जो जीवबद्ध जीव, तटस्थ शक्ति, उनको भगवान की गोपी बनने की स्पृहा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हमारी, हम भगवान का संग पाकर भी भगवान का कितना आनंद वर्धन करेंगे। भगवान तो अखंड आनंद स्वरूप है। भगवान को जो रासलीला और ब्रज गोपियों, राधा रानी के संग में जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो हम भी यदि ऐसा सोचे मैं भी ब्रज गोपी बनकर भगवान के साथ विहार करूं, या भगवान को सुख प्रदान, यदि हमारी वो कैपेसिटी या हमारा वो अधिकार होता, तो हमें कभी का प्राप्त हो जाता ना। तो व्यक्ति को अपने अधिकार, अपने औकात को समझना होगा, और जो हमारे परम हित में है। जो व्यक्ति अपने अधिकार के अनुरूप या अधिकार के विपरीत यदि कोई चेष्टा करे, तो वो परम सुख को प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके परम हित के लिए इस मंजरी भाव की उपासना को प्रकाशित किया। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, उसमें किसी को कोई दोष बुद्धि नहीं रह जाए, इसको, इसके लिए एक साधक को चिंता करनी चाहिए कि एपेरेंटली और रियल, एपेरेंटली जो रासलीला है, भगवान स्त्री पुरुषों के बीच का जो खिलवाड़ है, वही है। लेकिन इसका अनुशीलन किसने किया? रासलीला का तत्व क्या है, उसका वर्णन कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष, जिन्हें आपात दृष्टि से स्त्री पुरुष का ही भेद नहीं सामने, वैसे व्यक्ति काम काम क्रीड़ा जैसे प्रतीत होने वाली रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज।
जो बच जन्म से ही कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, परीक्षित कृष्ण प्रेम में निमग्न वो व्यक्ति रासलीला का श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, है ना। भगवान कौन है? रास विहारी है ना। उनका स्वरूप क्या है भगवान का? जो चराचर के नियंता है, सर्वस्व है, सभी के स्रोत हैं, उन भगवान की लीला है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो एकमात्र मकसद है श्रीमद् भागवत, जिस प्रकार परीक्षित महाराज कर रहे हैं, अपने परम श्रेय श्री कृष्ण प्राप्ति के, श्री कृष्ण करने से राधा कृष्ण, हमारे लिए ये क्लियर होना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण कहते हैं, हम राधा रानी समन्वित श्रीमद् भागवतम भी, श्रीमद् श्री अर्थात हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, राधा रानी श्रीमद् भागवत मतलब भगवान, श्री श्री मतलब राधा रानी में अनुरक्त, श्रीमद मतलब राधा रानी में अनुरक्त श्याम सुंदर, वही श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पर जो अति गूढ़ वस्तु है उसको बड़े ही अनूठी ढंग से बद्ध जीव को भी श्रीमद् भागवतम के माध्यम से क्रमशः उसको उसका शुद्धिकरण करके भगवान की अनंत महिमा को 9 स्कंद में प्रकाशित करके 10वें स्कंद में भगवान के जो स्वयं रूप की जो अति कमनीय लीलाओं के बाद फिर रास लीला का जो प्रकाश किया है वो विशिष्ट है। वो कौन श्रवण कर रहे हैं वहां पर परीक्षित महाराज के साथ? सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ओ हो सभी, पराशर मुनि है, सनकादिक ऋषि है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, एक से एक ढूंढ, व्यासदेव स्वयं, नारद मुनि। तो भगवान तो जिनकी महिमा अनंत श्रुतियां, वेद पुराण, महत्पुरुष सभी करते हैं, उन कृष्ण में जो इतने महान हो, उनमें कोई दोष देखा जा सकता है? नहीं देखना चाहिए। तो भगवान में भी दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और ब्रज गोपियों की भी जो महिमा है, राधा रानी की जो महिमा है, तो ये तो अति महा सौभाग्य हम पतित जीवों का, कि हम किसी की श्रेष्ठता, भगवान की श्रेष्ठता, ब्रज गोपियों की श्रेष्ठता का हमें भान हो, एहसास हो। शास्त्रों का, भागवत का जो अनुशीलन है, इसीलिए है कि हमें जो परम सुंदर है, जो परम आकर्षण के केंद्र है, सर्व आकर्षक कृष्ण, कंदर्प कोटि कमनीय, वो एहसास, वो प्रतीति हमारा भी हो जाए। तो ये कैसे होगा? रासलीला के श्रवण कीर्तन का यही प्रमुख फल है कि भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा, जब किसी की श्रेष्ठ वस्तु के प्रति जब भक्ति भाव उत्पन्न होगा, तो उसके कारण, उसके प्रभाव से जो हमारा जो अनर्थ की निवृत्ति, काम वासनाओं की जो निवृत्ति होगी, तो फिर हम भी कृष्ण प्रेम, है ना, जो उसका मुख्य फल है रासलीला का, है ना, कृष्ण प्रेम मुख्य प्रयोजन है। ये किसका प्रयोजन है? कृष्ण प्रेम हमारा, हम जीवों का। और भगवान का क्या प्रयोजन है? ऐसा नहीं कि भगवान हमारे हित के लिए सब कुछ करे तो भगवान को भी लाभ है ना। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, परस्पर के आनंद का वर्धन है। भक्त चित्त विनोदन, ये भगवान का प्रयोजन है। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषिम देहम आश्रित है, भजती तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
भगवान ऐसी ऐसी कमनीय लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके व्यक्ति साधक हम जैसा उनके परायण हो जाए, उनकी दिव्यता का एहसास हो जाए, तो जो निकृष्ट वस्तु है उसके प्रति हमारी बुद्धि ही नहीं रहेगी। बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर ये इंद्रियों, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, निकृष्ट वस्तु में क्यों जाएंगे श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होने से। तो वास्तव में भगवान यही बात समझा रहे हैं कि दूसरी साधनाओं की जो महिमा सुनी जाती है, लेकिन उनमें परमार्थ की प्राप्ति नहीं है। परमार्थ प्रदान करने वाला एकमात्र ये शुद्ध भक्ति मार्ग ही है, शुद्ध प्रेम भक्ति मार्ग। है ना। हम बहुत से उदाहरण शास्त्रों में, जैसे भक्ति की कृपा का लेश भी जिसे प्राप्त हुआ उसके जीवन में कैसा आमूल परिवर्तन हुआ। शास्त्रों में किसी ज्ञानी पर भगवान की कृपा हुई या किसी कर्मकांडी पर भगवान की कृपा हुई, किसी योगी पर भगवान की कृपा हुई। कृपा करने का तात्पर्य है कि भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति, स्वरूप की, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो परम गति है, भगवत पार्षद की प्राप्ति वो किसी को नहीं हुई। लेकिन जिन जिन व्यक्ति पर भगवान की कृपा हुई, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े साधक थे या सभी अनर्थों से मुक्त थे इत्यादि इत्यादि। भगवान भागवत में कहते हैं कि भले ही कोई साधक अपनी इंद्रियों को जीतने में समर्थ न हो, होता है ना, हम भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है कभी संसार की, लेकिन फिर भी जो भक्ति मार्ग में जो अनुष्ठित है, भक्ति मार्ग को जिसने अंगीकार किया है, वो उनके वशीभूत नहीं होगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो हमारी इंद्रियां हैं इन विषयों के प्रति धावित होती है, लेकिन धावित होकर भी जिसके जीवन में भक्ति मार्ग, भक्ति साधना का अनुशीलन है, वो उन विषयों के वशीभूत नहीं होगा। लेकिन जिसे शुद्ध प्रेम भक्ति की साधना, भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, तो ये विचार आते ही मैं भगवान का भक्त कह रहा था, लोग मुझे भगवान का भक्त मानते हैं, तो मेरे लिए ऐसा आचरण करना, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा कार्य करना उचित है क्या। तो जो भक्ति साधना में प्रतिष्ठित है, भले ही पूर्व संस्कार दोष के कारण, परिस्थिति के कारण उसकी इंद्रिया भले विषयों के प्रति धावित होती है, आकृष्ट होती है, लेकिन वो उनके वशीभूत नहीं होता। वशीभूत होना मतलब उसी में नहीं डूब जाता। उसे ग्लानि होती है कि अरे मैं कहलाने के लिए तो भक्त हूं, लेकिन मेरे जीवन में कितने दूषण हैं, कितने निम्न मेरी सोच है, कितनी निम्न नीची मेरी वाणी है, मेरे वर्तन है, ऐसी ग्लानि भक्त। इसलिए इस ग्लानि के कारण वो वशीभूत, उनके वशीभूत नहीं होता, भले उनके प्रति आकृष्ट, उनको पूर्ण रूप से वशीभूत करने में समर्थ न हो, फिर भी उनके वशीभूत भी नहीं होता। बीच में उसकी ऐसी, तो भक्ति के प्रभाव से ही ये तो श्रेष्ठ साधक की बात है कि किसी तरह भक्ति साधना के कारण अनर्थों के वशीभूत नहीं होता। लेकिन जो अनर्थों के वशीभूत है, वैसे साधकों में या वैसे व्यक्ति में भी किसी महत कृपा से या किसी किसी कारण से
महत कृपा उन पर हो गई, है ना। उसके प्रभाव से उनका भी उद्धार हो गया, उन्होंने भी भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति कर ली। छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है ना, अजामिल की कथा गजब की है। दुराचारी था, दुराचार रहने पर भी विष्णु दूतों के द्वारा अब संकेत पूर्वक विष्णु जब यमदूतों को देखा तो भयभीत होकर अपना जो प्रिय पुत्र है छोटा, उसको नारायण कह के पुकारा। तो ये मतलब आभास हुआ ना, केवल आभास भक्ति। संकेत तो पुत्र को करा, लेकिन नाम पुकारा भगवान का, उसके कारण ही विष्णुदूत प्रकट हो गए। तो विष्णुदूतों ने फिर नाम की महिमा को प्रकाशित किया, उसका श्रवण करके उसके जीवन में वो पूर्णतः अनर्थ मुक्त होकर और पवित्र जीवन साधना करके फिर पुष्पक विमान आए, उसे भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति हुई ना। तो ये भक्ति की साधना के कारण ही है। भक्ति का आभास होने पर भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति में भी जो भक्तत्व है वो निषिद्ध नहीं है, उसकी भक्ति अवश्य ही उसे अग्रसर करेगी ही। है तो दुराचारी, लेकिन विष्णु दूतों ने उसे क्या माना, उसे निषिद्ध माना क्या, ये तो महापापी है, नाम ले लिया पुत्र को पुकारते हुए नहीं। तो ये नारायण नाम लेने मात्र उतनी भक्ति के प्रभाव से या किसी महत्व पुरुष के करने से उसने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, तो वो लव मात्र साधु संग हो गया ना, शुद्ध भक्त का संग। उसके प्रभाव से विष्णुदूत प्रकट हो गए। विष्णुदूत ने भी उनके पापों को नहीं देखा, बल्कि उसके सामने साक्षात किसी भय से कांप रहा है अजामिल विष्णु यमदूतों के कारण, लेकिन विष्णु दूतों ने आकर एक नाम की महिमा के कारण वो भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी महिमा जब प्रकाशित कर दी, उसका उसे भक्त ही माना है, क्योंकि उसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। पुत्र स्नेहवश संकेत द्वारा ही उसने भगवान का नाम लिया, तो आभास हुआ, केवल नहीं, भगवत नाम का आभास मात्र से अजामिल के भक्तत्व की सिद्धि हो गई। वो भक्त ही कहलाया। किसी कोई अजामिल को भगवान तो हम देखते हैं कि दूसरी साधनाओं में, कर्म ज्ञान योग की साधनाओं, कोई विषय साधक होता है ना, चित्त की शुद्धिकरण इत्यादि, लेकिन कोई दोष आ जाए, विषय भोग, वो उसका बाधक हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र ने भी योग की साधना, ध्यान की साधना में अनेक अनेक उस साधना को सिद्ध करने के लिए अनुकूल परिस्थिति, समय, स्थान प्रकाश गए, लेकिन फिर भी जब मेनका के मेनका द्वारा वो विचलित हो गए, तो बाधक बन गया ना। तो इतनी वर्षों की साधना केवल सिद्धि पाने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, ये भक्ति मार्ग का साधक वो तो केवल शुद्ध भक्त बनना चाहता है। उसके वो
दूर रहता है। हमें कुछ श्रेष्ठ, हमें न श्रेष्ठ बनना है, न कोई प्रतिष्ठित होना है, न कुछ किसी के जैसे साधना में, केवल शुद्ध भक्त बनने का संकल्प में दृढ़ करती है ना। चित्त शुद्धि का विचार, भले दूसरे साधनों में साधक हो, वो काम विकार बाधक हो, लेकिन जो शुद्ध भक्ति मार्ग का जो साधक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति अपने आप में परम स्वतंत्र, परम प्रबल होने के कारण किसी और साधने वाले या बाधक तत्वों से विचलित, प्रभावित नहीं होती, परम स्वतंत्र है। जो परम स्वतंत्र है वो कभी भी किसी विषय से बाधित नहीं होती, या किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सिद्धांत का अच्छी तरह से निरूपण किया। अंत में यही करना है कि हमारी जो भी परिस्थिति हो, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत सीमित है, तो सीमित समय का वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बेड बार्गेन। प्रभुपाद जी कहते थे कि संसार में हमारी जो भी स्थिति है, इसे बेड बार्गेन, बेड बार्गेन मतलब घाटे का सौदा है। हर व्यक्ति के पास जो भी स्थिति परिस्थिति जो है, चीजें हमें विचलित, इतनी चीजें हमारे बुद्धि में, सोच विचार में आ गई है कि हम श्रेष्ठ वस्तु को एकांतिक भाव से नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिससे जिसके जीवन में महत् संग को की प्राप्ति हुई है, वो इतनी झंझटों, प्रपंचों, आडंबरों के बीच को, श्रेष्ठ वस्तु को हृदय में धारण करके आगे बढ़ सकता है। तो व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ द बेड बार्गेन? सत्संग। सत्संग में ही हमें ये जागृति आती है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हम संसार में जो हमारी बेड बार्गेन, जो अनेक विचित्र अवस्थाएं हैं, किसी भी चीज को लेकर, अभावों को लेकर, उसके प्रति कभी भी हमें शुद्ध भक्त बनने की जो प्रबल स्पृहा जागृत हो रही है या हुई है, उसी को ही सामने रखना। उसके सामने हम संसार की कितनी ही विडंबनामय, विचित्र, विपरीत स्थिति को भी झेल लेंगे, अथवा बहुत अनुकूल परिस्थिति से भी हम प्रभावित होकर भटक नहीं जाएंगे, है ना। बहुत अभावग्रस्त स्थिति होती है, वो भी हमें विकसित कर देती है, और बहुत अनुकूल स्थिति भी हमें अनेक भोगों में लिप्त कर सकती है। हमारी अटूट निष्ठा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो हम संसार की किसी भी जो स्थिति है, उनसे हम उनमें हम ज्यादा अटैच, उनसे मोहित या प्रभावित या विचलित नहीं होंगे। सोपान पर अपने आप को प्रतिष्ठित रखने के लिए और प्रगतिशील रहने का करते हुए जीवन में आगे जाना है। और हम अवश्य ही जिस धारणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमारी स्वामिनी राधा रानी के कंकरित्व को प्राप्त करना है। अवश्य ही जो संकल्प और जो स्पृहा श्रीमद् महाप्रभु ने हमारे जीवन में इस गुरु परंपरा, दिव्य महत्पुरुषों की परंपरा के अंतर्गत हमें जो स्थान प्राप्त हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो भाव को महाप्रभु जो देना चाहते हैं, पूर्ण हृदय के भाव से उसे ग्रहण करें, उसके अधिकारी बने, सेवा अधिकार दीजिए। प्रेम सेवा अधिकारी बनने के लिए हमारी जो प्रार्थना है वो प्रबल बने। इसी इच्छा को व्यक्त करते हुए आज के वक्तव्य को विश्राम देते हैं। आपने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। प्रणाम श्री गुरु।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत अद्भुत से भी ज़्यादा जिस तरह से आपने भक्ति के बारे में कहा और हर पहलू को इतनी खूबसूरती से समझाया। किसी का कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो, या कोई सवाल है तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। कोई वस्तु, कोई विचार, कोई जिसका बहुत तीव्र प्रभाव या आकर्षण जो हमें इस प्रेम भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए एक निश्चित शक्ति रूप में अनुभव होती है कि यस, हमें इस मार्ग में ही आगे बढ़े चले जाना है। और दूसरी चिंताओं को, दूसरी चिंता भी वशीभूत नहीं होना है। चिंता तो रहेगी सभी समय स्थान परिस्थिति के अनुकूल, लेकिन उनके होते हुए भी संसार की हर स्थिति, हर संबंध, हर वस्तु आगंतुक है, उसका प्रारंभ है, अंत है। तो जो आगंतुक है उनमें हमें इतना आविष्ट नहीं हो जाना है कि जो शाश्वत वस्तु के आवेश हमारा जो स्वामिनी के साथ हमारा जो संबंध है युगल सेवा के उद्देश्य से, उस आवेश, उस अभिमान को ही पुष्ट करने के लिए ये सत्संग है, जिससे हम संसार की परिस्थितियों से भले वो अनुकूल प्रतिकूल होते हुए भी उनके वशीभूत नहीं हो जाना, उनसे अभिभूत नहीं हो जाना है। ऐसा अनुभव यदि आपको, ऐसी समझ यदि हृदय में जागृत हुई है तो अपने भावों को भी आप प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि परस्पर सत्संग में समझ तो श्रेष्ठ वस्तु को ही ग्रहण करना है, फिर भी श्रेष्ठ वस्तु को साधक अपने अपने हिसाब से ग्रहण करता है। तो उसका श्रवण करने से हमें भी संबल मिलता है कि हाँ हाँ, मेरी समझ है उससे श्रेष्ठ समझ या श्रेष्ठ अनुभूति किसी अन्य साधक की। इस प्रकार परस्पर हमें लाभान्वित होने के लिए ही जो समय दिया है कि किसी कोई जिज्ञासा या प्रश्न अपनी समझ को जैसी समझ उसको श्रेष्ठ बना सके, तो अपनी समझ और अपने अप्रिशिएशन को करने का ये अवसर है। तो हम सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, समझ को प्रकट करने से बाकी सब भी उस समझ को अपनी समझ बना सकते हैं, इस उद्देश्य से। हरे कृष्ण। कौन सा ऐसा अनर्थ रह सकता है यदि हमने श्रेष्ठ चीज को सही समझ से, श्रेष्ठ समझ से हृदयंगम कर लिया हो। बहुत है, ये संसार के अनर्थ तो बड़े ही नगण्य हैं। हम श्रेष्ठ वस्तु को ही आज तक नहीं अपना पाए, इसलिए अनर्थग्रस्त रहे आए। ऑलराइट जी बिल्कुल। एक सवाल था किसी का, नहीं जैसे हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति हो या कैसे भी, जो अयोग्यता का एहसास, जो हम्बल एटीट्यूड जो होना चाहिए, पर वो एहसास हर पल चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जैसे आज सुबह के भागवतम में जैसे कहा गया है कि जैसे पूर्व आचार्य या महापुरुष जो होता है, जो एहसास कि वो कोई भी हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति या कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना वो हम्बलनेस, वो हम्बल एटीट्यूड वो छूटता नहीं। वो उसे धारण करने की उसे याद करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वही वही एहसास महसूस होता है। तो वो हम्बलनेस कैसे हृदय में इम्बाइब हो कि वो
वो हमेशा वही, कोई भी परिस्थिति में वही एहसास रहे। श्रेष्ठ वस्तु श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने की स्पृहा जब प्रबल होगी तो उसके प्रभाव से जो अनावश्यक है, वो जो बाधक है, जो भावना, श्रेष्ठता का विचार, ह्यूमिलिटी, विनम्रता प्राप्त करना बाकी है। गुमान होता है किसी चीज की प्राप्ति का। तो संसार के स्तर पर व्यक्ति जो उपलब्ध करता है उसका आवेश होता है ना, लेकिन इस परमार्थ के मार्ग पर तो दिव्य वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु को यदि हमें पाना है तो जिसकी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने की भूख जागृत हो गई, लोभ जागृत हो गया, वो फिर उसके लिए संसार के स्तर पर जो उपलब्धि मानी जाती है उनको वो नगण्य मानने लगेगा। संसार की सभी उपलब्धियों को न्यौछावर करके भी उसे श्रेष्ठ भाव जाए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में। एक्चुअली ये तो राय रामानंद राय ने महाप्रभु के साथ संवाद के समय कहा कि ये श्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करने के लिए वही प्राप्त नहीं है ना, हमें भी श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना है। तो जब तक अप्राप्त वस्तु, तो फिर हमारे जीवन में फिर किसी भी उपलब्धि को लेकर गुमान या एरोगेंस नहीं रहेगा। हमें इस चीज को समझना है कि हम जिस चीज को लक्ष्य कर रहे हैं उसे प्राप्त करना भी बाकी है। ये नहीं कि हम इस मार्ग में आ गए और हमने वो पा ली। इसलिए विनम्रता सहज रहेगी। सौभाग्य देखिए, पांडवों का क्या सौभाग्य, जिन भगवान को पाना जितना इतना अति दुर्लभ भगवान पांडवों के घर में जैसे चिपक के रहते, तो सौभाग्य तो उनका है ना। उनके कंपैरिजन में हम हमारे किस सौभाग्य की का घमंड करेंगे, आवेश करेंगे। तो सत्संग से हमें जो शाश्वत और जो परम श्रेष्ठ दिव्य वस्तु है, दिव्य सौभाग्य है, उनके जैसे सौभाग्य को पाने के लिए या उनके अनुगत्य को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान को इतने प्रिय है, यदि हमें भगवान का सानिध्य पाना, भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, तो भगवान जिनकी सेवा से तुष्ट है, जिनकी सेवा को, जिनके संग में भगवान अपने आप को धन्य मानते हैं या आनंद की माफ कीजिएगा श्री गुरु, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क। हरे कृष्णा श्री गुरु, आवाज नहीं आ रही है क्लियर।
बाकी सबको आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है सखी। हाँ। श्री गुरु आवाज नहीं आ रही है, शायद वीडियो ऑफ करोगे तो। हरे तो ऑल राइट, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। श्री गुरु का कनेक्शन गया है शायद, ही विल बी बैक सून। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु। अभी आ रही है आवाज। ओके, तो ठीक है फिर ओके, मुझे कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने मैंने मंडे मेरा मिस हुआ था, तो मुझे यूँ लग रहा है, न जाने कितने दिन बाद, न जाने कितने दिन हो गए कि मैंने सुना नहीं, मैंने मेरे श्री गुरु को सुना नहीं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल ही सूखा रेगिस्तान और भी सूखा हो गया है, जिसमें जल की धारा बह ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज मानो यूँ महसूस हुआ जैसे फिर से आसमान में
फिर से नए बादल आए, मानो फिर से वो बारिश, अमृत की बारिश फिर से हो रही है। कानों में फिर से अमृत रस घुल रहा है। हृदय में वो एहसास, वो अमृत रस फिर से मानो महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आप कहते हो श्री गुरु कि जब सत्संग ही सत्संग ही भक्ति है, भक्ति का कारण है। सब कुछ महत्वपूर्ण उसका संग कितना अमूल्य होता है, कितना अमूल्य, कितना प्रेशियस। उसका एहसास जब कुछ पल भी जब दूर होते तो उसका एहसास और भी ज्यादा महसूस होता है हृदय को कि कि ऐसा लगता है, हाँ, जैसे जैसे जो जैसे आपने कहा कि जब 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 सत्संग का एहसास, जब भक्ति का एहसास अगर हृदय में होता है तो नहीं है कुछ भी, पर फिर भी तो वो विषय की कभी हृदय में आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आसक्ति तो केवल एक ही चीज पे हो सकती है ना। और जिस तरह से जिस तरह से आपने भक्ति के बारे में आज कहा कि हर चाहे कोई भी, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग या योगा, कोई भी चीज वो संपूर्ण नहीं है। केवल मात्र भक्ति ही एकमात्र निरपेक्ष है। और जब हृदय में जब हृदय में प्रेम भक्ति जब हृदय में उस प्रेम भक्ति का आगमन होता है तो अनर्थ अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। और वो आगमन भी तभी होता है केवल और केवल श्री गुरु कृपा से। वरना ये हृदय जो इतना पाषाण ही तो है, मानो रेगिस्तान जैसा, वहां पर वो कैसे उपजाऊ बने। जिस तरह से जिस तरह से रेगिस्तान में ओएसिस दिखने से मानो वो वो एक अलग सा एहसास होता है, तो मानो इस हृदय रूपी इस रेगिस्तान में ये तभी तभी बनता है उपजाऊ, जब यहाँ पर महत्पुरुष की कृपा, जो श्री गुरु कृपा पनपती है, तब एहसास होता है कि क्या श्री गुरु, हर पल ये एहसास होता है कि कितनी कितनी दिव्य कितनी दिव्य वस्तु, कितनी अमूल्य आप हम आप चीज आप हमें दे रहे हो। हमें ये एहसास कि हम हमारा स्वरूप, कि हम स्वामिनी की अंगना, कि ये अभिमान हमारे हृदय में हर पल जागृत करने की, कि हमारे हृदय में यह एहसास हो कि कि मानो ये महसूस होता है कि ये जो जो ये एहसास है, जो ये जो ये जो ये महसूस हुए, वो वही वही हमारा वही मायनों में वही हमारा स्वरूप के जो एहसास है वो हमें अ, तो ये मानो मानो ये महसूस करवाता है कि हम जो ये संसार में जो जो चमक है, जो ऊपर से चमकती हुई दिखती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है। पर जो सही मायनों में जो चमक होती है, जो भक्ति की, जो प्रेम भक्ति की, जो महत्पुरुष की, जो श्री गुरु की कृपा की, वो वो हमेशा हमेशा एक बार अगर हृदय में स्थापित होती है तो वो कभी कम नहीं होती है। वो बस और गहरी होती जाती है। और यही कि जिस तरह से कि ये खुद को ये समझना कि जैसे आपने कहा पतित पावन, कि हम सही मायनों में कितने पतित है। और मानो 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 वो पतित पावन, तो ये हर एक बात का एहसास, लव मात्र साधु संग, किस तरह से जीवन में सत्संग, किस तरह से वो
जीवन की हर हर देखने का नजरिया किस तरह से सब कुछ जीवन में क्या मायने है, उसका एहसास हृदय में जागृत करता है। मानो ये महसूस होता है हर पल कि सत्संग श्री गुरु कृपा, उनका संग कितना कितना जरूरी और कितना कितना प्रेशियस है। जिस तरह से मानो सूखी मिट्टी जो जिसमें बिल्कुल ही सूखी हो जाती है, जब उसमें जितना भी जल डालो वो सोख लेती है, पर फिर भी मानो उसकी तृष्णा नहीं मिटती। तो मानो ये हृदय जैसे सूखी मिट्टी जैसा है, जिसमें जिसमें जो जो शायद अभी अभी जिसे शिफ्ट होना बाकी है। पर हाँ, जैसे आप कहते हो, ये मार्ग आशा का है, होपलेसनेस का नहीं। तो जब श्री गुरु चरण में होगी रति, जब अपने श्री गुरु से पूज्यता के साथ साथ प्रियता का भाव, तो ये सूखी मिट्टी भी शायद एक दिन शिफ्ट हो जाएगी। पर हाँ, इतना जरूर एहसास होता है कि मानो मानो चारों तरफ है कांच के टुकड़े, मानो चारों तरफ है कांच के टुकड़े, उसमें उसमें है कोहिनूर। कोई भी उपमा काबिल नहीं, पर फिर भी कहने के लिए कि उस कांच के टुकड़े के बीच में कोहिनूर का एहसास होता है। जब जब आते हैं मेरे श्री गुरु, जब बरसती है उनकी अमृत वर्षा, जब कानों में घुलती है कृष्ण कथा, जब वो एहसास, जैसे आपने कहा कि रास लीला जो हर लीला में सर्वोत्तम है, पर उसे सही मायनों में हृदयंगम करना, ये मेरे जैसे अयोग्य शिष्य के लिए कैसे संभव हो। पर श्री गुरु, जो आप कहते हो, जब आपकी कृपा होती है, जब आपका एहसास होता है, तो मानो उसमें छुपा गोपियों का अनंत प्रेम, उनमें छुपा हमारी स्वामिनी का अनंत प्रेम, उसका एहसास शायद कण मात्र भी अगर हो, तो आपकी कृपा से तो महसूस होता है कि हर पल कि आप कितनी अमूल्य चीज हमें प्रदान कर रहे हो, कि अगर ऋणी शब्द वो भी कम है, या दुनिया का कोई भी शब्द के काबिल नहीं, उसे कहने के लिए थैंक यू तो बहुत ही नगण्य होता है। पर फिर भी करो, कोटि कोटि धन्यवाद ये एहसास देने के लिए, ये इस मानो इस भौतिक संसार में भी अमृत का एहसास देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑलराइट, फिर आज समापन करें। हरे कृष्णा हरे उच्चता कृष्णा। के भाग में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 कृष्णा हरे हरे
हृदय से राम कहेंगे हरे राम। परम हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय जय। जय जय जय। समावेश साई गौर भक्तवृंद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल। बोल। दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे हरे कृष्णा कृष्ण मधुर हाँ